हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आज का जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 3 तारीख का 3/9/2021 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों का। कल मैंने आईटीआई सेकेंड ईयर का भी हल किया था। यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके लिंक भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गए थे कॉलेज, फिर जहाँ पर एग्ज़ाम उनका होने वाला था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ छात्र बता रहे थे कि सर कुछ सवाल भी थे जो कि रेजिस्टेंस से थे, तो मैं यहाँ पर सवाल कवर नहीं कर पाया क्योंकि वो फिगर वाले थे। ठीक है, तो फिगर वाला यहाँ पर नहीं बन पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका क्रम से नहीं दिया था उसमें, क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट बताए उसी क्रम से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। फ्लैट नोज प्लायर का, या लॉन्ग नोज प्लायर का, या राउंड नोज प्लायर का, या डायगोनल कटिंग प्लायर का। इसमें प्रयोग जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग नोज प्लायर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे उनका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2 में कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। नीला, श्वेत, पीला या हरा। यहाँ पर उसका कलर पूछा जा रहा है। तो इसका जो कलर था दोस्तों वो था पीला, जो कि यहाँ पर हमारा सी दिया गया है। तो जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारे उनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। पुनर्चक्रण, या खाद डालना, या भस्मीकरण, या अवशिष्ट संघनन। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर सी सही हो जाता है, भस्मीकरण। जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारें उनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था दोस्तों, ये आपका 2 पार्ट में हो गया। देखिए इसमें पूछा गया था कि जो BIS होता है, ठीक है, BIS जो होता है इसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि BIS का पूर्ण रूप है। तो देखिए BIS जो होता है आपका, उसका पूरा नाम क्या होता है, तो उसका पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। विद्युतीय नुकसानी विधि, विद्युतीय नुकसान, या जैविक नुकसान, या शारीरिक खतरा, या मानसिक नुकसान। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, जो सही मैच कर रहा है वो बी मैच कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं जैविक नुकसान। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे इस क्वेश्चन का आंसर उनका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन है, एक व्यवहारिक टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर देना, या होश में रहने पर बुलाने पर उत्तर ना देना, या सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर न देना, या पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर देना। तो देखिए इसमें जो आपका सही हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। कोमा किसको कहा जाता है, जब आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं और वो सुन भी नहीं रहा है, ना आपका कोई भी जवाब दे रहा है, तो वो आपको कोमा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट हो आंसर। जितने भी छात्र यहाँ पर डी ऑप्शन मारे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्या कारण है। रीजन यहाँ पर पूछा गया कि ट्विस्टिंग जो दोष होता है उसका रीजन यहाँ पर क्या है। तो देखिए इसमें आपका जो असामान्य सिकुड़ना होता है ये सबसे बड़ा इसका दोष होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी दिया गया। तो जितने भी छात्र बी ऑप्शन दिए गए वो उनका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे,
जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। जैसे कि जाली छेनी, बी ऑप्शन देंगे क्रॉस कट छेनी, सी ऑप्शन देंगे अर्धवृत्ताकार छेनी और डी ऑप्शन देंगे हीरा पॉइंट छेनी। तो देखिए इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र यहाँ पर डी ऑप्शन देकर आए हैं उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो परीक्षा में पूछा गया था कि जो फॉर्मर छेनी होता है उसका क्या उपयोग है। फॉर्मर छेनी का क्या उपयोग है? तो देखिए दोस्तों, फॉर्मर छेनी का जो प्रयोग होता है जो सामान्य छेनीकरण के काम में आता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, क्योंकि ऑप्शनों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जो यहाँ पर कन्फ्यूजन कर रहे थे, जो छात्र बता रहे थे कि सर ऑप्शन ही ऐसे दिए गए थे कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए फॉर्मर छेनी का जो उपयोग है वो क्या है, तो इसका असामान्य जो सामान्य छेनीकरण होता है उसके काम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। जैसे कि घुमाना या कपिंग या चटकना या अनियमितता। जिसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाता है, जिसको अनियमितता बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गलत सीजिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। गांठ या घुमाना या चटकना या कपिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम कपिंग, जो कि डी ऑप्शन दिया गया। जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मार के आए हैं एग्जाम में उनका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि लकड़ी की अतिरिक्त कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। कंपास आरी या की होल आरी या कोपिंग आरी या फ्लैट आयरिंग। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जिसको बोलते हैं की होल आरी। तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे और जितने छात्रों ने बी ऑप्शन मारा है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए जो छात्र एग्जाम देने गए थे वो तो अपना आंसर मिला लेंगे, लेकिन जो छात्र एग्जाम देने नहीं गए थे वो सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेंगे और इसको आप जितना हो सके उतना रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक आध दो क्वेश्चन तो दोबारा पूछेगा ही पूछेगा। सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। जैसे कि पहला ऑप्शन दोषपूर्ण भंडारण या असमान सिकुड़ना या शाखाओं में वृद्धि या गलत सीजिंग। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, शाखाओं में वृद्धि। सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा उनका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन छात्रों को समझ में नहीं आ रहा था कि SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। सबसे पहले तो आप SWG का पूरा नाम जान लीजिए। इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसका यहाँ पर मापने की परास पूछा गया है। तो इसका जो परास होता है दोस्तों वो आपका 0 से कितना होता है, 0 से 36 होता है, जो कि इसमें आपका डी मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा, जो लोग एग्जाम देने गए थे और जिन लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो लोग रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 15 पे, जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। रोजिन का या जस्ता क्लोराइड का या सॉल अमोनिया का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मारे थे उनका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, फर्स्ट ईयर में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ छात्र बता रहे थे कि सर एक फिगर वाला क्वेश्चन था जो कि याद नहीं है, उसमें आपका कुछ धारा का मान बताना था। ठीक है, तो वो भी इजी क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में पूछा गया था कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई है, ओम है या किलो ओम या मिली ओम या मेगा ओम। तो देखिए कुचालक के अंतर्गत जो आता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम मेगा ओम। कुचालक की प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो मेगा ओम होती है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि तांबे के परमाणु के
आबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये सभी को मालूम है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आपका पहला ही दिया गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी आप रसायन पढ़े होंगे तो आप इसको बता सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है, जैसे कि हवा में रैंक या डक्ट पाइप या वाहनों के साथ या सीधी जमीन में। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं यहाँ पर डॉप्ट पाइप। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यदि आपको इस क्वेश्चन में किसी में क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत आ रहा होगा कि सर ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए थे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।